और फिर सत्यमेव जयते के ट्वीट आने लगे, दुनिया भर से माफी मंगवाने का अभियान चल पड़ा, पूरे मीडिया को मैनेज किया गया। आज वो एक भी मीडिया समूह, एक भी मतलब एक भी मीडिया समूह के पास कोई नैतिक संबल नहीं है कि क्युबाइब के सवालों का जवाब दे। कोई नैतिक संबल नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ लाखों करोड़ के नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। एक ने तो कह दिया कि हम टेक डाउन करते हैं, लाइव लॉ ने हटा लिया, पूरी स्टोरी हटा ली लाइव लॉ ने। अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने के लिए लाइव लॉ बड़ा मशहूर है, वो भी डिस्टॉर्ट करके खबरें दे रहा था, तो लाइव लॉ ने तो टेक डाउन कर दिया। एक का रिप्लाई आया कि मेरे क्लाइंट बड़े अच्छे हैं, समीर जैन साहब, लेकिन हमारे यहां जो पब्लिश हुई है खबर, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो एडिटोरियल कॉल है जो भी है। हाँ सही बात है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, उनका तो उठना बैठना है ठाकरे परिवार के साथ, तो उनका तो कोई लेना देना होगा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना देना होगा, इससे तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए लेना देना। लेकिन उन्होंने रिप्लाई में कहा है कि चूंकि दूसरी मीडिया संस्थानों ने जो रिपोर्ट की है उसके आधार पर हमने भी रिपोर्ट कर दी। वाह! तो अब एक भी मीडिया संस्थान में नैतिक संबल नहीं है मित्रों क्युबाइब के सवालों का जवाब देने का, और इसलिए मैं कहता हूं कि क्युबाइब वॉइस ऑफ वॉइसलेस इस देश में नजीर बनकर के खड़ा हो गया है, और जहां अच्छी बात होती है वहां जमकर तारीफ करता हूं। तो आज सीबीआई की एक अच्छी बात की तारीफ हो जाए। सीबीआई ने मार्च में ही एक रिपोर्ट फाइल किया बांद्रा कोर्ट में, और वो रिपोर्ट था रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन फाइल किया था बांद्रा पुलिस में कि सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई और सुशांत ने सुसाइड किया, इसलिए सुशांत की सुसाइड की जिम्मेदारी उनकी बहनों और वो दिल्ली के डॉक्टर पर जाती है, ये कंप्लेन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो बांद्रा पुलिस में जो एप्लीकेशन आदरणीय सम्मानित परम सम्मानित प्रातः स्मरणीय रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया है उसकी भी जांच आप ही ले लीजिए। उन्होंने ले लिया, लेकिन 4 साल 5 साल तक सीबीआई मौन रही, चुप रही, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। जब क्युबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की डिमांड ने आग पकड़ी और इस मीडिया को मजबूरी में सामने आना ही पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, आएंगे ये लोग, आएंगे, इनको आना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी होगी, वरना ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वरना ये साख गंवा देंगे, अलबल इधर उधर की खबर करते रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो जब इनको लगा कि क्युबाइब नेटवर्क ने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठा दिया है, फैक्ट के साथ आ गया है, साक्ष्य पेश कर दिया है, पहली बार ब्रेक कर दिया है, तो अब क्या करें? तो सीबीआई ने आनन फानन में वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया बांद्रा कोर्ट में, जिस क्लोजर रिपोर्ट में इंडिक्ट कर दिया रिया चक्रवर्ती को और इशारा कर दिया कि गुनहगार माननीय रिया चक्रवर्ती जी हैं, और उसमें उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इतने आधार प्रस्तुत कर दिए माननीय नीलेश ओझा और उनकी टीम के लिए कि उनका जो अटॉर्नी एडवोकेसी और जो वकील का जो दिमाग होता है वो फटाफट खुल गया, और वो खिलने उसके बाद इनको लगा कि अब तो क्लोजर रिपोर्ट आ गई, हमने सत्यमेव जयते कह दिया, और क्या कहते हैं सोनी राजदान, पूजा भट्ट, दिया मिर्जा, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों ने ट्वीट कर दिया, और राजदीप सरदेसाई और उनके जो और भी हैं
तक वाले सब, वो सब ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था, हम तो कंफर्म थे कि वो सुसाइड था, सुसाइड ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था, हमने तो पहले ही कहा था। ये सब कहना शुरू कर दिया उन्होंने। मैनेज कर लिया। लेकिन उसमें, उस रिपोर्ट में बात यह थी कि इन्होंने जो फर्जी आरोप लगाए हैं उसको सीबीआई ने कंफर्म किया, कहा कि यह पूरी तरह से गलत, मालाफाइड इंटेंशन से प्रेरित है और यह फर्जी कंप्लेन रिया चक्रवर्ती ने दिया है और इसमें इसकी सत्यता नहीं पाई गई। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है और इसलिए उनके इस कंप्लेन को हम क्लोज करते हैं। अब सीबीआई को क्या करना चाहिए था? सीबीआई को करना यह चाहिए था कि इन्होंने चूंकि फर्जी केस किया है, फर्जी कंप्लेन किया है, तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करते या उनके खिलाफ कहते कि आपने जो ये हमें गुमराह किया, जांच एजेंसी को गुमराह किया और कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद हमने इसके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई है। हमारी मशीनरी और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये 5 साल जो इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्चा किया हुआ है आपके ये फर्जी और गलत एक्यूजेशन के ऊपर, तो अब आप कानूनी रूप से लायबल हैं जवाब देने के लिए। और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है संतोषप्रद, जिससे आप जांच एजेंसी को और अदालत को संतुष्ट कर पाए कि आपने ये कंप्लेन क्यों किया, ये आरोप क्यों लगाया, अगर क्यों का जवाब आपके पास नहीं है तो जेल आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब सीबीआई को भी नहीं पता। सीबीआई ने जो सुपर कॉप हैं नुपुर प्रसाद जी, वाह, नुपुर प्रसाद सुपर कॉप, मैनेज हो गई होंगी। अखबारों में फोटो के साथ, चश्मे वाले फोटो के साथ सुपर कॉप का फोटोग्राफ दौड़ने लगा। क्या जांच किया उन्होंने।